बदायूं में मौजूद हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनसे आज हम जानेंगे। यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम में आए थे और उनसे हम बात करते हैं। जी मंत्री जी, यहाँ पर 37 साल बाद जो आपके और विधायक जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके प्रयास से यहाँ पर कामयाबी मिली है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता लंबे समय से बस स्टैंड की डिमांड कर रही थी। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनकी मांग को पूरी नहीं की गई। लेकिन बिलसी से लोकप्रिय विधायक हरीश साहके जी ने इसके लिए प्रयास किया। नगर पालिका ने यहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई और शासन ने योगी जी के नेतृत्व में इनको पैसा की व्यवस्था कराई, जिसके कारण आज ये संभव हो पाया कि शिलान्यास हुआ। एक अच्छे मॉडल में यहाँ एक बस स्टैंड बन रहा है, जिसमें सुविधा हर तरह की रहेगी। यहाँ कैंटीन रहेगा, यहाँ महिलाओं के लिए बैठने के लिए अलग होगा, यहाँ लाउंज रहेगा और हमारी यहाँ से बसें दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए, देहरादून के लिए, नैनीताल के लिए हर जगह की बसें यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, लोगों के आवागमन होगा, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको लिए भी सुविधा होगी। मंत्री जी, जैसे कि परिवहन विभाग के तमाम आरटीओ आरटीओ ऑफिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसके लिए क्या तैयारी की गई? देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग हम लोग फेसलेस सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं कि अब हमारी 58 सेवाएं, एक नहीं, दो नहीं, 58 टोटल 75 सेवाएं हैं, जिसमें 58 सेवाएं अब हमारी फेसलेस होने जा रही हैं, जिसमें 37 हो चुकी हैं। अब घर बैठ करके आप परिवहन की सेवाएं लेंगे, आपको हमारे दफ्तर आना ही नहीं पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार की बात कहाँ से हो? तो अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आप सभी सेवाएं अपने घर में बैठ करके आधार कार्ड से लिंक हो करके ओटीपी के माध्यम से आपको घर बैठे मिल जाएगा। आप जो भी अपना डीएल रिन्यूअल कराना चाहें, गाड़ी ट्रांसफ़र कराना चाहें, जो भी आपको तो घर बैठ के कर लीजिए। अब तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका प्रयोग करिए। मंत्री जी, 37 सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आप देखेंगे 1 महीना के अंदर हिंदुस्तान का नंबर 1 उत्तर प्रदेश होगा। हिंदुस्तान का नंबर 1 सबसे ज़्यादा फैसले सेवा ऑनलाइन करने वाला उत्तर प्रदेश होगा कि घर बैठे सभी सेवाएं लीजिए। परमिट लेना हो, टैक्स जमा करना हो, सब कुछ आप घर में बैठ के कर लीजिए, आपको दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं। मंत्री जी, जैसा कि यहाँ पर जो सबसे पहली न्यू होती है लर्निंग लाइसेंस, फेसलेस होने की वजह से कई जगह मृतक लोगों के भी लर्निंग लाइसेंस बने, उसके लिए कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। आप ये बताइए, कोई एक गलती हो जाए, सड़क पर कोई एक बार दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो क्या भाई सड़क को ख़त्म कर दिया जाएगा? एक प्रयास से अच्छा हो रहा है, घर बैठ करके आपको लाइसेंस मिला। जो आपने अभी हमसे पहला प्रश्न पूछा भ्रष्टाचार की, तो जब आप ऑनलाइन होगा, जो घर में बैठ के आप एग्जाम देंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? आप भ्रष्टाचार रोकना है ना, लोगों को सुविधा देना है। तो कोई मान लीजिए कि कोई इस तरह की घटना किसी ने कर दिया, किसी के नाम से फर्जी बना लिया, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। अब आप जानते हैं कि पूरा उसमें जो फ़ोटो खींची जाती है, उसकी पूरी उसके आँख से ले करके उसके अब तो सब किया जा रहा है कि कोई इसका डुप्लीकेसी ना हो पाए। अब कहीं से किसी ने उसका किया, उसको अब हम लोग उसको उसके लिए भी ऐप डाल दिया गया है, उसको सुधारा जाएगा कि कोई फर्जी न बनवा पाए। लेकिन इस व्यवस्था को नहीं रोका जाएगा। एक भी लाइसेंस लर्निंग का हमारे डिपार्टमेंट में नहीं बनता है, जो बनता है ऑनलाइन बनता है। ये बात तो इसलिए इस सब चीज़ों को सुविधा देना हम सबका कर्तव्य है। योगी जी के राज में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को करना है और हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये आगे बढ़ते जाएंगे। आप थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो परिवहन विभाग में लगातार सुधार लाने के लिए फैसले सेवाओं का जल्द से जल्द आगे जारी करने की बात कह रहे हैं। सुमित श्रीवास्तव, भारत समाचार, बदायूं।